नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हद से ज्यादा हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि बाप रे बाप, बिहार में बहाली के नाम पर और शिक्षक भर्ती के नाम पर क्या क्या खेल हुआ है। अब सब कुछ जब सामने आ रहा है तो हमें यह बताने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जमकर गड़बड़ी हुई, जमकर फर्जीवाड़ा हुआ, धांधली हुई और सबसे अहम बात और सराहनीय काम यह हो रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे फर्जीवाड़ों की पहचान की जा रही है और फर्जीवाड़ा जब पकड़ा जा रहा है तो गजब गजब खेल हो रहा है। देखिए, हमने आपको वीडियो की शुरुआत में क्यों कहा था, खबर जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई है। बिहार के कटिहार जिले से एक ऐसी खबर आती है जहां एक फर्जी शिक्षक को खदेड़ कर पकड़ा जाता है। अब खदेड़ने की नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि यह शिक्षक वहां से भागने लगता है और इस कदर भागने लगता है जैसे इसने कुछ चुरा लिया हो। और चोर जिस प्रकार दबे पांव तेज गति से भागता है, उसी प्रकार यह शिक्षक भागने लगा था और जिसे खदेड़ कर कर्मियों के द्वारा पकड़ा गया और फिर से वापस लाया गया। बताओ भाई, आखिर सच्चाई क्या है? तो यह भी जान लीजिए, दरअसल ये एक फर्जी शिक्षक था और थंब इंप्रेशन का मिलान जब नहीं हुआ तो ये फर्जी शिक्षक भागने लगा। खदेड़ कर जब पकड़ा गया तो इसने सच्चाई उगलनी शुरू की और जब जो सच्चाई सामने आई उसे सुनिएगा तो और भी हैरान होइएगा। सच्चाई ये थी कि परीक्षा इसने दी नहीं थी, परीक्षा इसके बदले किसी और ने दी थी। इसने सिर्फ फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के बाद बिहार से बाहर चला गया था। अब परीक्षा में पास हो गया कोई और चूंकि फॉर्म इसने भरा था, इसका नाम था और इसको इसी फर्जीवाड़े पर भरोसा भी था तो ये ज्वाइन करने चला आया। खबर कटिहार की है और मधुबनी जिले से कटिहार में यह ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए पहुंचा था, जिस दौरान यह फर्जीवाड़ा सामने आया। थंब इंप्रेशन का मिलान जब नहीं हुआ तो यह भागने लगा और खदेड़ कर इस शिक्षक को, फर्जी शिक्षक को पकड़ा गया है। थोड़ा सा विस्तार में और जाने, गड़बड़ी पकड़े जाने पर जब भागने लगा तो उसे दौड़कर पकड़ा गया। बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 2 का अंतिम चरण में सभी सफल अभ्यर्थियों का चेहरा मिलान और अंगूठा मिलान विभाग के द्वारा किया जा रहा था कटिहार में। मौके पर पुलिस बल और दंडाधिकारी भी थे, लेकिन नवनियुक्त महिला पुरुष शिक्षकों की भीड़ में फुलपरास थाना क्षेत्र के सुगापट्टी गांव का ओंकार नाथ भिंडवार बगैर बीपीएससी परीक्षा दिए पहुंच गया था। वह अपना चेहरा और अंगूठा मिलान कराने लगा। जैसे ही चेहरा मिलान किया गया, वहां टैब पर दूसरे का चेहरा और अंगूठे का निशान आ गया। बायोमेट्रिक से तो मिलान हुआ ही नहीं। अब इस पर क्या था? फर्जी शिक्षक ओंकारनाथ भिंडवारा ने आव देखा न था, भागने लगा, लेकिन कर्मियों ने दौड़कर पकड़ा। विभाग अलर्ट मोड में आ गया। लगे हाथ अधिकारियों ने खुद अपने चैंबर में इस फर्जी शिक्षक का चेहरा और अंगूठे का मिलान करवाया, लेकिन दोनों से कोई भी मिलान नहीं हो पाया, जैसा कि संभावित भी था। अब पकड़े जाने के बाद इस आरोपी ने स्वीकार किया, कहा कि खुद एग्जाम के पहले फॉर्म भरकर मुंबई काम पर चला गया था। टीआरई 2 की परीक्षा में मेरे पिताजी और परिवार वालों ने किसी और से परीक्षा दिलवा दिया था। तो ये तमाम चीजें कटिहार में जब सामने आई तो सबके होश फाख्ता हो गए कि भाई रे भाई, ये आखिर किस प्रकार ऐसे भर्तियां हो जाती हैं और कैसे ऐसे लोग जो हैं वो फर्जीवाड़ा के माध्यम से चयनित होकर बिहार में बच्चों को शिक्षित देने का ख्वाब भी देख पाते हैं। ये अपने आप में एक संगीन जुर्म है और इस जुर्म की सजा तो खैर न मिलेगी, कार्रवाई इन पर होगी ही, विभागीय कार्रवाई जो भी बन पड़ता है, कानूनी कार्रवाई जो भी होती है। लेकिन ओंकारनाथ जिस शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बिहार में एक ओंकारनाथ नहीं है, कई ओंकारनाथ हैं जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके आए हैं या फिर फर्जीवाड़ा करने की ताक में रहे हैं। ऐसे मास्टर साहब लोगों की पहचान अब शिक्षा विभाग कर रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि जब ये मास्टर साहब पकड़े जा रहे हैं तो कैसे पांव उठाकर भाग रहे हैं और कैसे फिर दौड़कर खदेड़ कर इन्हें पकड़ा जा रहा है। कटिहार में इसकी बानगी दिखी है। बहरहाल ऐसे कितने शिक्षकों की पहचान की जा चुकी है और कई शिक्षक ऐसे हैं जो रडार पर हैं। कई शिक्षकों का डाटा खंगाला जा रहा है और जब थंब इंप्रेशन का मिलान हो रहा है तो कई शिक्षकों की कलई खुल रही है। और इसी कड़ी में बिहार के कटिहार जिले से यह तस्वीर निकलकर सामने आई थी जो हमने आपको दिखाई और सोचा कि बताया जाए और आपकी भी राय ली जाए। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या वाकई इस प्रकार के फर्जीवाड़े बहुत ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार के केसेस सामने आ रहे हैं वो एक के बाद एक संख्या में बढ़ोतरी को दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो फर्जीवाड़े के दम पर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठे थे और अब पकड़े जा रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।